हाँ, हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन टेक्निकल चार्ट डाटा के ऊपर कैसे लग रहा है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। कल यानी सोमवार के दिन 1 अगस्त 2022, सोमवार का दिन, अगस्त महीने का पहला दिन। ओके, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला है और उसका रीज़न भी आपको सबको मालूम है, क्योंकि जब मैंने आखिर का वीडियो डाला था तभी लगभग 200-300 मैसेजेस आए थे यूट्यूब पे, और सभी को पता चला, लगभग जो सब्सक्राइबर है, कि मेरे माँ और पिताजी दोनों बीमार है। इसके लिए मैं गांव जा रहा हूँ। ओके, और मैं गांव जाके आया हूँ, उनको लेके आया हूँ और वो ठीक ठाक हो रहे हैं अभी ईश्वर की कृपा से। और सबने जो मांग की है और सबने जो दुआएं की है उसके फलप्रद वो अभी ठीक ठाक हो रहे हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, लॉन्ग ट्रीटमेंट है क्योंकि एज हो गया है उनका, लेकिन कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। इसके लिए अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। तो 2-3 दिन मैंने डाला नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे कि वीडियो क्यों नहीं डाला है, और वो भी यूट्यूब पे पूछ रहे हैं मैसेज बॉक्स में, जहाँ ऑलरेडी 200 मैसेजेस है कि आपके माता पिता को अच्छा हो, आपने ऐसा कामना किया है सब लोगों ने। उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये समझ में नहीं आता है। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी वीडियो क्यों नहीं आया ऐसा पूछ रहे हैं। समझ में नहीं आया ऐसा लोगों को, क्यों इतना वीडियो क्यों नहीं आया पूछते हो। इसका मतलब वीडियो पहले से आखिर तक आप देखते नहीं हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले से आखिर तक आप देखते नहीं हो। मैंने क्या बात किया वो आपके दिमाग के ऊपर जाता है। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग पैसों के बारे में ही सोचते हैं कि इस चैनल से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाएं। अरे भाई, रिलेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। पिछले 2 साल से ये चैनल चालू है यूट्यूब पे, और हर दिन मैं 3-3 वीडियोस डाल रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का, प्री मार्केट रिपोर्ट का, और रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का। ये आप लोगों के लिए है ना। कभी कोई डिमांड किया है मैंने, बाकी के लोगों ने जैसे भीख मांगा है मैंने कभी, मेरा ये चैनल है, मेरा वो चैनल है, आ जाओ मेरे इतने पैसे दे दो, कभी बोला है? बहुत कम बार मैं बोलता हूँ ऐसे, बहुत कम बार। आप हर वीडियो देख सकते हो, और एक बार अगर बोला तो मैं एक एक महीना बोलता नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे कोई आशा नहीं रही दोस्तों। मुझे सिर्फ ये आपको नॉलेज देना है, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। इसके बावजूद भी लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं वीडियो डाला। समझ में नहीं आता है कि उनको पढ़ना नहीं आता है, या देखने के बाद कान में कुछ समझता नहीं है। बहुत बहुत खराब लगता है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए उनका छोड़िए दोस्तों, चलिए अभी शुरू करेंगे। लगातार निफ्टी बढ़ रहा है, और सिर्फ 10 दिनों में, 10 ट्रेडिंग दिनों में निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मुंह दिया है। कितना? 1000 पॉइंट का मुंह। और ये समझ के बाहर है दोस्तों, ये समझ के बाहर भी है और समझ में भी आ रहा है, क्योंकि एफआई ज़बरदस्त बुलिश हो चुके हैं हमारे मार्केट पे, और कंटिन्यूस 1000 करोड़ में बाइंग उनकी चालू है। आज भी उन्होंने 1000 करोड़ में बाइंग की, और डीआई ने लगभग 90 करोड़ का माल बेचा। लेकिन एफआई, इसका मतलब हम लोग एफआई के ऊपर डिपेंड है। अगर एफआई ने सेलिंग किया तो हम लोग फिर से 15,000 जाएंगे, और ये डिपेंडेंसी यानी एफआई के ऊपर हम लोग कितने ये है डिपेंड है, ये दिखाता है। और एफआई के लेकिन अभी लॉन्ग पोजीशन जो है दोस्तों, वो 60 to 65% तक हो गई है अभी। कितनी? 60 से 65% की लॉन्ग पोजीशन हो गई है इंडेक्स में। यानी इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस और फ्यूचर में 60 से 65% तक वो बाइंग करके रखे हैं। अभी तक उन्होंने सेलिंग नहीं किया है। इसके पहले क्या होता था, 15-20 दिन पहले, पिछले महीने, जब हमारा निफ्टी 16,000 के नीचे था, तभी एफआई 80% तक शॉर्ट होते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन में। शॉर्ट यानी कि बेच के रखा था उन्होंने, तो उन्होंने वो शॉर्ट कवरिंग की है। तो अभी जो ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं ना दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी, अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी भी तेज़ी जो होनी चाहिए वो स्लोली बट स्टेडीली होनी चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि ये कुछ लॉजिकल
ये है। और रिसेशन अमेरिका में आ चुका है, डिक्लेयर्ड है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया लेकिन अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। उनके जीडीपी के डाटे माइनस है। आज यूरोपियन मार्केट का भी महंगाई का दर आ गया, वो भी बढ़ा है। और अभी क्रूड ऑयल जो अभी चल रहा है ना दोस्तों, वो लगभग $110 के पास चल रहा है। $95 के पास था कुछ दिनों पहले, अभी $110 के पास चल रहे हैं। इसके बावजूद भी अनाप शनाप तेजी है, सिर्फ और सिर्फ एफआई के भरोसे। और एफआई ने जब साथ छोड़ा ना दोस्तों, तो एक ही दिन में 800 पॉइंट का तगड़ा मारेगा वो नीचे, तभी कोई बचाने को नहीं आएगा। इसके लिए जो भी अभी लोग कॉल में कमा रहे हैं, उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक जो कमाया आपने कमा के अच्छा है, लेकिन अभी से प्रॉपर हेजिंग करके ही रहो, नहीं तो जो भी कमाया वो एक दिन में आपका गंवाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा एक मुझे पॉइंट लग रहा है, जो अभी तेजी हो रही है, उसका आज एक वजह हो गया। अभी तक तो वजह नहीं था, क्योंकि 80 रुपीज़ पर डॉलर हमारा इंडियन रुपीज़ डाउन था। $1 का कीमत 80 रुपये था, लेकिन तभी भी अनाप शनाप तेजी हो रही थी। लेकिन आज की जो तेजी हो गई ना दोस्तों, वो प्योरली इंडियन रुपीज़ के कारण हो गई है। क्यों? क्योंकि इंडियन रुपीज़ लगभग 50 पैसे मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया डॉलर के मुकाबले। इसके लिए आज ज़बरदस्त तेजी हो गई। लेकिन तेजी वो बैंक निफ्टी में दिखनी चाहिए थी, वो उल्टा ही हो गया। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट सिर्फ बढ़ा, लेकिन निफ्टी 230 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी में आईटी के जो दिग्गज शेयर है वो अब तक 10% तक के उछाल दिखा चुके हैं, 5 to 10%। और इन्फोसिस, मैंने जो बोला था ना आपको कि आपको बहुत ही नीचे मिल रहा है, लीजिए लीजिए, मैंने आपको बोला था 1450 के पास आया था 4 दिन पहले। उस समय मैंने क्या बोला था कि इन्फोसिस बहुत ही डाउन है, लेना चाहिए, जब तक 1400 टूटता नहीं तब लेना चाहिए। क्या है अभी मेरा वो जैकपॉट शेयर इन्फोसिस अभी 1550 के पास है, यानी 100 रुपये बढ़ गया नीचे से, सिर्फ 4 दिनों में, 3 दिनों में। यानी दोस्तों 6-7% बढ़ गया भाई जैकपॉट स्टॉक। जिन्होंने भी सोचा रहेगा इन्फोसिस जैकपॉट शेयर लिया रहेगा, उनको तो लॉटरी लग गई। इसके लिए मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा जैकपॉट शेयर दे देता हूँ, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको एक हिंट देता हूँ कौन से सेक्टर ऊपर जाना है, और रात ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में बोलता हूँ कि क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इतना सब कुछ है चैनल पे, 3 वीडियोज आपको डेली मिलते हैं। इसके लिए तो 34,000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी तक 34,500 होते थे, लेकिन मैं ये 3 दिन नहीं था, ठीक है। लेकिन जाने दो दोस्तों, अभी आगे की चीज़ क्या है। अभी डो फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट प्लस में है, डो जोन्स डो फ्यूचर तो नहीं, अभी डो जोन्स अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट प्लस में है, नैस्डैक भी प्लस में है। लेकिन हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी वो फ्लैट दिखा रहा है, नाटक कर रहा है, ओके। और जिन्होंने भी पुट लिया रहेगा अभी तक, वो बर्बाद हो चुके रहेंगे। बहुत बहुत गलत लगता है, क्योंकि मैं हमेशा मेरे एवरी चैनल पे बोलता हूँ कि प्रॉपर हेजिंग कीजिए, सिर्फ पुट या सिर्फ कॉल मत लीजिए। क्यों बोलता हूँ अभी समझ गया आ गया दोस्तों? क्योंकि मैं अनाप शनाप तेजी हो रही है अभी, उसमें जो पुट जो जिन्होंने लिया है, और इतना बढ़ गया अभी तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, इतना बढ़ गया अभी तो प्रॉफिट हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से उनकी शॉर्ट्स काट रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग से ऊपर जा रहे हैं। जितना भी पुट लेंगे ना, उतना इनको फायदा होगा दोस्तों। तो ऐसी चीज़ हो रही है, और बहुत सारे लोग डूब गए हैं पुट राइटिंग में, पुट लेने के बाद। और कॉल राइटर जो है वो भी बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों। इसके लिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। आपको हमेशा हेजिंग में लॉस होता है, ठीक है, लेकिन लॉस कितना होता है? थोड़ा होता है। लेकिन ऐसे एक बार कभी हो गया ना, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और सब कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों। तो आस्ते आस्ते जाना है आपको, बहुत बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे हम लोगों ने कामना की तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन डरिए मत, अभी टाइम आ सकता है। निफ्टी जो 17,150 के ऊपर आज क्लोज हो गया, 230 पॉइंट लगभग प्लस में है। तो 17,150 जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल था, उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। ये अच्छी बात है निफ्टी के लिए, बुल्स के लिए अच्छी बात है। और अगर कल भी 17,150 के ऊपर दूसरा क्लोज मिलता है तो हम लोग मान सकते हैं, क्लोजिंग बोल रहा हूँ, इंट्राडे कुछ भी हो, क्लोजिंग अगर मिल गया तो हम लोग अगला टारगेट 17,400-500 का रह सकता है। अगर कल 17,150 के नीचे क्लोज होता है तो दोस्तों 16,800 आ सकता है एक हफ्ते के अंदर, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा जो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का जो एनालिसिस है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा का जो एनालिसिस है, कहाँ बिल्टअप हो गया है पोजीशन, ये सब कुछ मालूम है। इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली वो 17,000 तोड़ेगा और 16,800 तक आ सकता है। 16,800 के पास मजबूत सपोर्ट है, तो वहाँ आपको निफ्टी खरीदना है, बाय ऑन डिप करना है। अभी का जो मार्केट है स्ट्रेट वे बाय ऑन डिप है दोस्तों।
सेल ऑन राइज नहीं है, स्ट्रेट वे बाय ऑन डिप है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक था, लेकिन 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 37,500 के नीचे क्लोज हो गया। 37,500 के ऊपर क्लोज होता तो मज़ा आता था बुल्स के लिए, ठीक है। अगला रेजिस्टेंस 37,850 है, उसके बाद 38,000 का मजबूत रेजिस्टेंस है, जहां कॉल रेटिंग जबरदस्त हो गई है। वही कॉल रेटिंग निफ्टी में 15,500 के पास है दोस्तों, सॉरी 17,500, 17,400 से लेकर 17,550 के आसपास है, 17,500 प्रिसाइजली। और अभी जो 17,200 300 में इतना ज़्यादा कॉल रेटिंग नहीं है, क्योंकि लोग डर गए दोस्तों, क्योंकि एफआई बुलिश मोड में है। लेकिन एफआई का कोई भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे इंडियन लोग नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, लालची है ये लोग। तो वो लोग ऊपर से ऐसे फेंकेंगे, क्योंकि क्या है, अभी उनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो लगभग 60-70% हो गई है। ऊपर से अभी ऑलरेडी बहुत बाय कर चुके हैं, वो सेलिंग करना चालू किया तो 1,000 पॉइंट आराम से गिरेगा निफ्टी। तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। डाटा तो जो है, वर्ल्ड मार्केट, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल $110 के पास आ गया है, सब कुछ निगेटिव है। अमेरिका में अनाप शनाप तेजी हो गई, क्योंकि रिसेशन होने के बाद भी तेजी हो गई उनकी। और जो भी रीज़न देते हैं, गलत भी हो गया तो भी रीज़न है उनके पास, अच्छा हो गया तो भी रीज़न है उनके पास। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर गलत हो गया तो भी रीज़न देते हैं, अच्छा हो गया तो भी रीज़न देते हैं। वो कितने सही है आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप देखते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हो गलती अपनी। तो जो अमेरिका बढ़ रहा है, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से 3 दिन से अमेरिका कंटिन्यूस बढ़ रहा है। आज अगर अमेरिका माइनस में क्लोज होता है 300-400 पॉइंट, तो मंडे के दिन ब्लैक मंडे भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक ट्रिगर चाहिए एफआई को सेलिंग करने का, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि बाकी का जो एनवायरनमेंट है वो खराब है दोस्तों। सब कुछ अच्छा है तो तेजी, अभी बीच में जैसा 2021 में तेजी हो रही थी, सब कुछ अच्छा था, उसमें कोई वॉर नहीं था, कोई नहीं था, डॉलर अपना क्रूड ऑयल भी $80 के पास था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उस समय। लेकिन अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अनाप शनाप तेजी हो रही है, और वो भी बहुत कम वक्त में ज़्यादा बढ़ा है। वॉरेन बफेट साहब जो बोलते हैं, जो दिग्गज है शेयर मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, वो लोग हमेशा बोलते हैं, वो वॉरेन बफेट, कि अनाप शनाप तेजी अगर छोटे समय में बहुत बढ़ गया मार्केट, तो वो अच्छा नहीं होता है मार्केट की सेहत के लिए। उतने ही तेज हम लोग गिर सकते हैं। तो आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। नीचे अभी 17,000 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। 17,000 टूट गया तो 16,800 आने में देर नहीं लगेगी, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। और ऊपर 16,000 ऊपर कॉल राइटिंग नहीं हो गई है दोस्तों, इसलिए 16,500-600 के पास आराम से जा सकता है निफ्टी, लेकिन प्रोवाइडेड उसको डो फ्यूचर्स या डो जॉन्स का आसरा चाहिए। लेकिन वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज डो फ्यूचर फ्लैट टू माइनस था, एशियन मार्केट पिछले कई दिनों से माइनस में है। इतने बावजूद भी हमारा मार्केट अकेले दम के ऊपर जा रहा है। और आज तो बिग बॉस रिलायंस भी फॉर्म में आ गया है, 2500 के ऊपर बंद हो गया है वो, तो रिलायंस भी फॉर्म में आ गया, और क्या चाहिए। और आईटी तो ऑलरेडी बूम बूम चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये चुनिंदा जो शेयर है उनको बड़ा बड़ा के ये लोग, और बाकी के शेयर आपने देखा दोस्तों, अनाप शनाप तेजी हो रही है। 10% तो कुछ मामूली हो गया है लोगों के लिए। 10% कितना बढ़ रहा है देखिए ना आप। तो ये कुछ खतरे की घंटी है। बाइंग करने से आराम कीजिए। ऐसे मार्केट में बाइंग नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉल नहीं लेना है। अभी तक जो लिया है वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए, या प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही चलिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दोस्तों। मुझे लगता है बहुत सारे 3-4 गैप निकल गए हैं। गैप अप से जो ओपन हो गया है, तो 3-4 गैप छूट गए हैं एज पर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल पर। तो वो मीट करने के लिए अभी आएगा या बाद में आएगा ये मालूम नहीं, लेकिन मीट करने के लिए 16,200 के पास आ सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। तो मुझे तो लगता है 16,800 ठीक ठाक है। 16,500 के नीचे थोड़ी संभावना कम है अभी, लेकिन 16,800 या 17,000 के नीचे जाने की बहुत ही चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और कॉल पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का, वो 1.40 के पास है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इंट्राडे थोड़ा डिप ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि पुट कॉल रेशो कम हो रहा है, फिर से वो बढ़ा रहे हैं, ऐसा चालूपन चल रहा है उनका। तो वो 1.50 के ऊपर जाने नहीं दे रहे पुट कॉल रेशो के ऊपर। आप ध्यान रखिए, 1.50 के ऊपर टोटली ओवरबॉट होता है, तो ऊपर से गिरना चाहिए, लेकिन वो ऊपर जाने नहीं दे रहे। वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर थोड़ा लेवल करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि पुट कॉल रेशो कम होता है। बैंक निफ्टी का निफ्टी से भी कम है, लेकिन बहुत ही डेंजरस चल रहा है दोस्तों, बहुत ही मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत ही गड़बड़ चल रही है मार्केट में। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी तेजी कभी भी हितकारक नहीं होती है। बहुत ही डेंजर लोग फंस गए हैं, बहुत लोगों का पैसा ये निकल चुके हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोग। सो आपको भी अलर्ट करना है, अलर्ट
रहना है, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी में 37,500 के नीचे क्लोज हो गया, 37,550, उसके बाद 37,850, उसके बाद 38,000, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। बैंक निफ्टी में नीचे 37,200 का सपोर्ट है, उसके नीचे 37,000 का, उसके नीचे 36,800, 36,500 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। सपोर्ट तो बहुत कुछ है क्योंकि बहुत ऊपर आ गया, 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ चुका है सिर्फ एक महीने के अंदर, और निफ्टी भी बहुत बढ़ गया है। 15,200 से कहाँ आ गए हम लोग, 17,200, यानी 2,000 पॉइंट सिर्फ एक महीने में बढ़ गए भाई। ये बुल रन है। इतने खराब मोमेंट में अगर सोचो कि रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए, क्रूड ऑयल गिर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये लोग तो 30,000 तक लेके जाएंगे निफ्टी में। ठीक है, अच्छी बात है, सबको फायदा होना चाहिए, इतना ही है, कुछ बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन तेजी सस्टेनेबल होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, नीचे आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर ऊपर आस्ते आस्ते करना चाहिए। ये ऐसा वॉरेन बफेट साहब ने बोला है दोस्तों, जो दिग्गज है शेयर मार्केट के जानकार, आपने उनका शायद नाम सुना रहेगा। सो मेरा तो आपको अंदेशा है। और दूसरा, अभी जैकपॉट शेयर के बारे में बोलना है तो अभी सब कुछ ओवरबॉट है, खराब है, तो अभी जैकपॉट शेयर देना मतलब बहुत ही रिस्की है। लेकिन तभी भी मैं आपको एक जैकपॉट शेयर दे रहा हूँ। आपको रिलायंस लेना है, आज 2500 के ऊपर उसने क्लोज किया है। कल आपको देखना है सिर्फ कि 2500 के ऊपर दूसरा क्लोजिंग आता ही नहीं। अगर 2500 के ऊपर दूसरा क्लोजिंग आता है तो रिलायंस बहुत ही मजबूत हो जाएगा और 2650 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन नीचे आपको 2430 2430 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे आ गया तो निकलना है रिलायंस में। कैश का मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन का नहीं दोस्तों। 2430 का स्टॉप लॉस और 2500 के ऊपर जो अभी है रिलायंस, वो कल भी बंद होना चाहिए, या कल यानी मंडे को 1 अगस्त को बंद होना चाहिए, ये आप देखना है आपको बस। तो दोस्तों, मैंने विश्लेषण परफेक्ट किया है, सभी लेवल्स के ऊपर, सभी पैरामीटर्स के ऊपर विश्लेषण किया है, और आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगेंगे आपको। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, खराब लगा तो डिसलाइक का जरूर बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए अगर कंटेंट अच्छे लगे तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल जरूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच।